by calculus method. If a body is, remember, if a body is moving with, good morning, sir. Good morning. Initial velocity u. Initial velocity u. Remember, if body is moving with initial velocity u, then it attains final velocity v in time t. Everybody, just take notice of that. Do it right now. Write it down this much. क्योंकि तुमने डेरिवेशन किया है कि नहीं किया इसके पहले मुझे नहीं मालूम, but you should start with the same. If a body is moving with initial velocity u, then it attains final velocity v in time t. Thus we get its acceleration as A equal to dv by dt. A equal to dv by dt. dv क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. और टाइम क्या है? चेंज इन टाइम. dt is change in time, dv is change in velocity, and change in velocity per unit change in time is called acceleration, you know. So a into dt मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, dv इक्वल टू क्या मिलेगा? a into dt. देख लो यहां पर. Now we have to integrate it within the limits. So dv equal to a into dt. तो यहां देखो जल्दी से, note it down this much and then we shall start with the next part. Everyone. dv equal to a into dt. तो dv equal to a into dt है, तो a into dt का मैं इंटीग्रेशन करूंगा. तो यहां लिखेंगे now on integration. You must know integration, I suppose. Everybody must be aware of the integration differentiation part. That's why I'm moving directly ahead. Now on integration we get, इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा मुझे? v और u के बीच में इनिशियल कहां से हो रहा है? स्टार्टिंग वेलोसिटी से. इसीलिए इसकी लिमिट डालेंगे u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? v. इसके लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v. तो dv का इंटीग्रेशन होगा किसके बीच में? u और v के बीच में. आगे देखें, dt का इंटीग्रेशन करना है. a कांस्टेंट है dt के रिस्पेक्ट में, तो यहां t हो जाएगा 0. अच्छे से सुनना मेरी बात. जब टाइम 0 होगा तब u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी. जब टाइम यहां पर t हो जाएगा बढ़ के, जब टाइम मेरे पास यहां बढ़ के t हो जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v. तो a into dt will be the result. Note it down. ध्यान देना, a into dt. अब क्या करेंगे? dv का इंटीग्रेशन कितना होता है? किसी को आइडिया है? अपना नयन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv? हाँ, v. हाँ समझ गया. देखो यहाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v. तो v का हमारे पास लिमिट आएगा u से v तक, और a को कांस्टेंट निकाल लेंगे बाहर. a को कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का 0 to t. जब आप dv का इंटीग्रेशन v निकाल रहे हो तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, and that's why we will get the result as t
upper limit and lower limit will be taken as 0 to t. Note it down till this much. इस एंड तक सब लोग फटाफट नोट करें क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. विल डू इट टुडे ओनली. तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन अभी करेंगे हम लोग इसी टाइम के अंदर में, स्पीड में करेंगे. नोट इट डाउन फास्ट. We all note it down, everyone. देवांशी, पार्थ, सब लोगों ने नोट कर लिया ये? देखें यहाँ पर स्पीड में देखें. अब हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है. तो v और u जो है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे. तो एक बार इसमें अपर लिमिट रखते हैं v में तो v की जगह v ही आएगा, और एक बार ये लोअर लिमिट रखते हैं v की जगह तो v की जगह u आ जाएगा. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का लिमिट वाला कंसेप्ट है. तो जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है इंटीग्रेशन में तो अपर लिमिट रखते हैं पहले उस ओरिजिनल वैल्यू में और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं. तो v माइनस यू ऐसा आया. अब a को बाहर निकाल लिया था हमने इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में. a का या कांस्टेंट का कोई भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसे बाहर लेकर वेरिएबल जो ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेट हो सकता है वो करेंगे. जैसे यदि यहाँ a के साथ t होता तो t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में हो जाता, लेकिन यहाँ a है बस और डायरेक्ट dt है तो dt का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो डायरेक्ट dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t. dx का होता है इंटीग्रेशन x, dy का y, dv का v. ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन t होगा. अपर लिमिट रख देंगे t यहां और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे 0, लाइक दैट. देखो यहां मिला हमें रिजल्ट v माइनस यू, ये मिला a और यहां मिलेगा सिर्फ t. तो ये मिल गया हमको. इस u को उधर ले जाओ, v इक्वल टू कितना मिल जाएगा, u प्लस 80. दैट इज डन. ये देखो तुम्हारा डेरिवेशन आ गया, खत्म हो गया. दैट इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट बाय कैलकुलस मेथड. सो दिस इज डन, प्रूव्ड. नोट इट डाउन फास्ट, स्पीड में लिखो. जल्दी से लिखो इसे. यदि सबने नोट कर लिया हो स्पीड में तो बता दो. अगले टॉपिक में चल रहा हूं मैं, अगला वाला इक्वेशन डिराइव करेंगे. We all done? देवांशी, आयुष्मान, पार्थ, सबने नोट कर लिया. नयन, क्लियर है सबको, समझ में आ गया? हाँ. तो चलो ये हमारे पास ये खत्म. अगला वाला डेरिवेशन देखो. अगला डेरिवेशन देखो. तो डेरिवेशन क्या है हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ये हमको डिराइव करना है, टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव इट. We have to derive this. How do we derive?
तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो अब यहां देखें, इफ अ बॉडी, राइट डाउन, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, u, just initial velocity u, and in time t, it covers a displacement s, then we get velocity of the body as velocity s. We get its velocity as, velocity कितनी मिलेगी इसकी मालूम है, देखो यहां जल्दी से, velocity इक्वल टू मिलेगा dx बाय dt। कैसे, अच्छे से देखना सब लोग, यहां हमारे पास x इक्वल टू 0 पोजीशन पे था बॉडी, इनिशियली बॉडी वाज एट पोजीशन 0, यहां था, यहां से बॉडी यहां तक पहुंचता है, अच्छे से समझना सब लोग। मान लो ए पॉइंट था, बी पॉइंट पे पहुंचना है, ए पॉइंट पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट पर 0, और टाइम क्या था उसका 0, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, आफ्टर टाइम टी इट रीच टू बी, टाइम टी के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पूरा टाइम लगा उसको टी, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स, एक्स इक्वल टू 0 से चला, एक्स इक्वल टू एक्स तक पहुंचा, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, इसकी फाइनल पोजीशन x2 है, बहुत अच्छे से देखना, और टाइम इसका इनिशियल टाइम है, इसका फाइनल टाइम t के बराबर आ गया, अच्छे से समझना क्योंकि इसमें ही सब कुछ है डिराइव करने के लिए। तो a से b के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट x नॉट से लेकर x टू x तक पहुंचा, मतलब x माइनस 0 इज एक्चुअली इक्वल टू s डिस्प्लेसमेंट, तो उसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो x में से यदि आपने फाइनल की में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्या ये सबको समझ में आ गया यहां तक? yes, sir. अब देखो, तो ये कंडीशन है हमारे पास स्टार्टिंग, क्योंकि तुम्हारे को मैं तुम्हारे स्कूल के लेवल पे ही पढ़ा रहा हूं, अभी 9th से 11th के स्टैंडर्ड पे ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बेसिक्स पढ़ने के बाद जब हम बेसिक्स से आगे समझ जाते हैं तब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं, पर अभी कॉम्पिटिटिव लेवल क्या, अभी तुमको स्कूल में कॉम्पिटिटिव पढ़ा ही नहीं सकता मैं, इसलिए बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग का 0 से। एक्ट बी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, dx क्या है, मैंने फिर से बोला डिस्प्लेसमेंट, x फाइनल पोजीशन है x2 और x1 इनिशियल पोजीशन, तो x2 माइनस x1 करोगे तो डिफरेंस किसके बराबर आएगा, dx के बराबर आएगा। सो दिस इज व्हाट, तो यहां देख लो अच्छे से, तो dx किसकी इक्वल आया, वही सेम मल्टीप्लाई v इंटू डी टी के बराबर आया, ये तो सामने आ गया होगा तुम्हारे को। लेकिन तुम्हें एक चीज और पता है कि v अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, क्या थोड़ी देर पहले v हमने ये निकाला था, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी निकाला था, तो v तो हमारे पास नहीं करने के लिए कुछ नहीं है, पर ये है फॉर्मूला, तो इसकी वैल्यू उठा के v में पुट कर दो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया मान लो, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया मान लो, तो क्या करें, 2 को उठा के 1 में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get dx
इक्वल टू, अभी तो छोड़ दो, अभी तो सिर्फ dx रख दे, बेटर होगा। v की जगह क्या रख दोगे, ये वैल्यू रख दो, u प्लस एटी पूरा रख दो ये ब्रैकेट में, और बाहर आएगा dt, इसको ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा आपको क्योंकि आप v की जगह रख रहे हो। अब ये हमारे पास मिल गया इक्वेशन नंबर 3। now we'll simply put the value in equation 3 from sorry, ये तो अपन ने सेकंड से रख दिया, इक्वेशन 3 मिल गया। नाउ ऑन इंटीग्रेशन, यहां देखें, नाउ ऑन इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर में इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, वी हैव, हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, यहां पर रख रहे हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं अब इसको। dx का इंटीग्रेशन, इसकी 0 से लेकर क्या थी, x की लिमिट थी, या x1 से लेकर x2 की लिमिट होगी। जिस प्रकार का ऑपरेटर होगा, dx dv dx dt वगैरह वगैरह ये ऑपरेटर है, तो जिस प्रकार का ऑपरेटर होगा लिमिट भी वैसी आएगी। टाइम का ऑपरेटर होगा तो लिमिट टाइम की होगी, डिस्प्लेसमेंट का होगा तो टाइम डिस्प्लेसमेंट का लिमिट आएगा। यदि वेलोसिटी का लिमिट होगा ऑपरेटर होगा तो लिमिट भी वेलोसिटी, जैसे पहले वाले में देखा था अपने dv का इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग वेलोसिटी का टर्म, तो u से v तक इंटीग्रेशन का लिमिट था। यहाँ dx है तो लिमिट क्या होगी, x1 से x2। अगला पूरा का पूरा वैल्यू रखो जल्दी से, u प्लस एटी dt। भैया ऑपरेटर क्या है इसमें, साहिल साहिल बोल रहा हूं तुम्हारा पास, हाँ टाइम है इसका, dt का ऑपरेटर है, इसलिए लिमिट क्या आएगी इसकी, t1 से t2। क्या सबको सामने आ गया, देवांशी, आयुष, हाँ सबको समझ में आ गया ना, तो ये ध्यान रखना। और अनंत भैया, आप लोग को यदि पढ़ना है तो रेगुलर स्कूल के क्लास में आना पड़ेगा, और बिल्कुल टाइमली रेगुलर आना पड़ेगा अपने टाइम पे। और सब लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूं तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए कि तुम्हारे को अब स्कूल से क्लास का लिंक मिले चाहे नहीं मिले, आपको 9 बजे अपने टाइम पे मंडे को छोड़कर ट्यूसडे से सैटरडे तक जिस दिन भी स्कूल की क्लासेस हैं उस दिन आपको ठीक 9 बजे आपको सेम लिंक और सेम आईडी पासवर्ड पे ही आना है जो आज आए हो। पूरे साल भर अब यही सेम रहेगा, तुमको अब ये बताने की या पूछने की जरूरत नहीं कि भैया मेरे को लिंक नहीं मिला। यू हैव टू कम रेगुलर विद द सेम आईडी पासवर्ड इन योर टाइमिंग। तो dx का इंटीग्रेशन देवांशी कितना होना चाहिए, dx का इंटीग्रेशन कितना, x, तो dx का इंटीग्रेशन x, गुड, x1 टू x2 लिमिट आ गई। और u का इंटीग्रेशन देखो अब कैसे करेंगे इसको, अच्छे से देखना, u इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा dt, u के साथ dt लिमिट आएगी t1 से t2 जैसे तुम्हें दिख रहा है, प्लस फिर इसका at dt, a इंटू टी dt, तो यहां भी लिमिट क्या आएगी t1 से t2। जैसे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है और बाहर है c मल्टीप्लीकेशन में, तो c a में भी मल्टीप्लाई होगा और c b में भी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल dt ऑपरेटर वैसा ही होगा यहां पर भी। देखो यहां ध्यान से अच्छे से देखो, समझ में जाएगा, चीजें कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस। अब हमारे पास x इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट पुट कर दो, तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट,
क्या आएगा x2 माइनस x1, इसका रिजल्ट आएगा ये इक्वल टू u जो है वो t का फंक्शन नहीं है, जो वेलोसिटी है u वो t का फंक्शन नहीं है, इसीलिए u जो है वो कांस्टेंट होगा। u को बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, u बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t1 से t2 के बीच में, प्लस यहां पर a t का फंक्शन नहीं है, इसीलिए a कांस्टेंट होगा, a बाहर आ जाएगा और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बस। यहां पर t का इंटीग्रेशन होगा dt के साथ t1 से t2। सब लोग नोट कर लो बेटा, जल्दी से स्पीड में नोट करो इसे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। x2 माइनस x1 u बाहर है, dt का इंटीग्रेशन पार्थ कितना होगा, पार्थ dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t होगा, यस t हो जाएगा लिमिट इंटीग्रेशन का वैल्यू, और इसका लिमिट आप रख देंगे जब इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट रख दी t1 से t2, a बाहर। अब बता देता हूं, अब सुन लो, t जो है इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, t टू पावर 1 लिख रहा है ये प्रकार से, t अकेला है मतलब t की पावर 1 है। तो देखो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है x टू पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन स्पेशल केस। सब लोग साइड में लिख लेंगे ये फॉर्मूला जल्दी से, क्योंकि आज तुम्हारे टाइम होने के पहले मैं सोच रहा हूँ तीनों डेरिवेशन खत्म हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। नोट कर लिया, ये पहला पार्ट नोट कर लिया सबने। नाउ ऑन इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स वी हैव, क्या यहां से यहां तक सबने नोट कर लिया, देखो ये लिमिट, ये फॉर्मूला देखो कैसा आएगा, यूज करेंगे इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखो सब लोग जल्दी से। देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास x टू पावर n है, dx है लिमिट, वो ऑपरेटर, लिमिट के बाद सॉरी इंटीग्रेशन के बाद फॉर्मूला क्या आया, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां देखो, यहाँ t टू पावर 1 है, t टू पावर 1 है, किसके जैसा दिख रहा है, x टू पावर n के जैसा, t टू पावर 1, तो यहां पर n की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। ऑपरेटर क्या है, dt है, जैसे यहाँ dx का x है वैसे यहाँ t का dt है। फॉर्मूला लगाओ, ये तुम्हें करना नहीं है, समझना है, वहां डायरेक्टली पुट करेंगे हम। तो यहां पर हम लोग n की वैल्यू 1 रख देते फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में रिजल्ट क्या आ रहा है, t टू पावर 1 प्लस 1, नीचे आ रहा है 1 प्लस 1, रिजल्ट कितना आया, t स्क्वायर बाय 2। तो ऑपरेटर dt के रिस्पेक्ट में जब आप t का इंटीग्रेशन पावर 1 वाला करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय 2। तो ये यदि मैं इसको 2 कर देता हूं, अच्छे से देखो जल्दी से, यदि मैं इसको 2 कर दूं तो यहां पर 2 हो जाएगा n प्लस 1 में, और ये नीचे भी आ जाएगा 2 प्लस 1, मतलब t टू पावर 3 बाय 3 ऐसा हो जाता है। तो फॉर्मूला ये फिट करोगे यहां, देखो यहां जल्दी से, तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ t1 पावर के साथ, तो यहां पर लिमिट हो जाएगा a, और सॉल्व होके कितना मिलेगा हमें रिजल्ट, टी स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट,
क्या ये सबको समझ आ गया? यस और नो? क्योंकि ये तुम्हारे को अब ऐसे ही डेरिवेशन करना है भाई, दिमाग में रखना चाहिए। सर कोई दूसरे तरीके से अगर किया है तो गलत हो जाएगा, चलेगा नहीं। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब इंटीग्रल कैलकुलस, कोई दूसरा मेथड नहीं। ऐसे किया बस थोड़ा मेथड थोड़ा। कौन सी नई वाली मेथड लगाई तुमने अमेरिका से लाके? यस सर, अमेरिका से लगाई क्या कोई मेथड इंटीग्रल कैलकुलस में नई वाली? सुनाई नहीं दे रही आवाज। मैं बोला कि कहां से मेथड लाए इंटीग्रल कैलकुलस में नई वाली? सर मैं तो इंटीग्रल कैलकुलस में मेथड यही होती है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सिर्फ यही मेथड है बेटा, चाहे कोई भी बुक उठा के देख लो। इंटीग्रल कैलकुलस यदि कर रहे हो आप तो इंटीग्रेशन में यही मेथड लगाते हो आप। इंटीग्रल कैलकुलस में आप यही मेथड लगाते हो। कैलकुलस मेथड मतलब यही मेथड होती है। नई वाली मेथड कौन सी आ गई? इंटीग्रल की नई मेथड तो होती नहीं कोई। इंटीग्रल मतलब स्टार्ट किया मैंने, जैसा आपने अभी से किया था, तो मैंने dv अपॉन dt से फॉर्मूले से स्टार्ट करके इसे डिराइव किया। बस इंटीग्रेशन इसमें भी वैसे ही लगा है, बस थोड़ा शॉर्ट है। ये तुम dv बाय dt से कैसे कर रहे हो एक्सेलरेशन? आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। कहां कहां डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तुम्हारे को? सर ये dv अपॉन dt तो सर अपन ऐसा dv अपॉन dx इनटू dx अपॉन dt पर dx कैंसिल हो जाएगा, वापस आएगा वो ही सेम। चलो अभी देखते हैं एक एक मेथड, इसके बाद वाली देखेंगे जो अगला वाला डेरिवेशन, फिर उसमें दिखाऊंगा मैं कि कैसे तुम क्या बोल रहे हो और यहाँ पर क्या किया होगा। देखो यहाँ, हाँ चलो यहाँ देखें। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब s, ये थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हो, t2 माइनस t1 रख देते हो आप, प्लस ध्यान देना a बाहर, इसका 2 कांस्टेंट है बाहर, अपर लिमिट लोअर लिमिट टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 रखते हो आप, मतलब आप यहां पर रखते हो अपर लिमिट t2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट t1 स्क्वायर। ये अब इसको तुम्हें पता है, अच्छे से ध्यान देना यहाँ, तुम्हें पता है t1 इक्वल टू 0 होता है, t2 इक्वल टू t होता है, ये सबको पता है तुम लोग को, अभी बता चुका हूं मैं। तो यहां पर क्या करोगे आप? देखो ऐसा रखोगे s इक्वल टू u, t2 मतलब होता है t और t1 होता है 0, a बाय 2, यहां t और यहां 0 स्क्वायर के फॉर्म में। फाइनल आंसर क्या आ गया? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज डन। जल्दी से लिखो इसको फटाफट, स्पीड में लिखो इसे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो मैं तुमको एक कंसेप्ट बता दूंगा अगला वाला। पार्थ, देवांशी, अनंत, आयुष, सब लोग को क्या समझ में आ गया? फटाफट नोट करो, फिर अगला वाला अपन डेरिवेशन करें।